भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 29/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 5/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, तपस्वी बच्चे, जी बाबा, मुख्य बात है कि पहले पहले दो बाप का परिचय दो। एक है निराकारी, दूसरा है साकारी बाप। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि तुमको दो बाप हैं। वह तो बाप को जानते ही नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान देता हूं, वह फिर प्रायलोप हो जाता है। ओम नमः शिवाय। बाप कहते हैं बच्चों को आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी हो बिठाएं, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सभी का असर आत्मा पर पड़ता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है ना, तो जरूर जीव आत्मा ही होगा ना। आत्मा शरीर साथी होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपन को शरीर नहीं, आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए ही बाप कहते हैं, आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला सबक। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा ज्ञान देने आए हैं। हम आत्मा हैं, यह पहला सबक है। याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यह सबक इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला नंबर ज्ञान देते हैं, हे आत्माओं, तुम पतित जरूर हो, क्योंकि यह है ही पतित पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में सभी पतित ही होते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न आदि करते हैं, तो जब दिन के टाइम रेस्ट मिलती है उस समय आपस में मिलना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे और हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। इस पर ऐसे नहीं, ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सभी की एक नहीं होती है। मूल बात समझाना है कि आत्मा हो या देह, क्योंकि दो बाप सभी के जरूर हैं। जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी है। एक बड़ा बेहद का बाप, एक छोटा हद का बाप। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। तुम जानते हो वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो प्रश्न तुमसे पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। हर एक सुनावे, हमसे फलाने ने यह पूछा है, हमने यह रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। छोड़ बिछुड़ नहीं हो जाना है। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय। ऐसे नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद आती है। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद आ जाती है। देवताएं खाना बहुत ही थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। देवताओं को भी खुशी है ना, क्योंकि उनके पास धन माल महल आदि सब कुछ है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खाएंगे। यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। यह ज्ञान की बातें तो बड़ी ही खुशी से सुननी और सुनानी चाहिए। मूल बात है बाप का परिचय। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीत समझाना है। कई मनुष्य ब्रह्मा को देख मूंझते हैं, अरे
इतने ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता होगा ना। प्रजापिता बगैर प्रजा कैसे होगी? शिव बाबा के संतान तो ठीक है, परंतु प्रजा के रूप में कैसे आवे? इसलिए है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूं, नहीं तो रथ कहां से आए? रथ गाया हुआ ही है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं इसमें मूंझे हुए हैं। रथ तो जरूर चाहिए ना। कृष्ण तो हो न सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहां से आया? बाप ने सुनाया, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह खुद नहीं जानता था कि मैं सुनाता हूं। कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। कृष्ण को भागीरथ भी नहीं कहा जाता। उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, वह बात तो नहीं है जो शास्त्रों में लिखती है। बाकी ये ठीक है, विचार सागर मंथन हुआ। अमृत कलश लेकर माताओं को दिया, उन्होंने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब ही स्वर्ग के गेट्स खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं। वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे। अब ये अच्छी रीत समझना जरूर है। समझने बगैर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते ही नहीं। वह है सारा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को बिल्कुल अलग, ज्ञान मार्ग को बिल्कुल अलग रखना है। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठ चुका है, अभी ज्ञान मार्ग में चला है। बाप बच्चों को मुख्य बात तो यही समझाते हैं कि पहले पहले दो बाप का परिचय दो। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि तुमको दो बाप हैं। वह तो बाप को जानते ही नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान देता हूं, वह प्रायलोप हो जाता है। एक है निराकारी, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है तो कोशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, यह वैशाल्य विनाश होना है। मैं शिवालय की स्थापना करने आया हूं। सत्युग को कहेंगे शिवालय। कोई पूछे, शिवालय किसने स्थापन किया? बोलो शिव बाबा ने। नाम ही है शिवालय, यह है वैशाल्य। 5 विकार रूपी माया रावण ने वैशाल्य बनाया है। राम राज्य और रावण राज्य बिल्कुल कॉमन है। रावण राज्य कहा जाता है रात को, जबकि मनुष्य पतित बनते हैं। सत्युग त्रेता में कोई भी मनुष्य पतित होता ही नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। दुनिया यह नहीं जानती स्वर्ग किसने स्थापन किया। अभी तुम समझाते हो शिव बाबा ही शिवालय स्थापन करते हैं। शिवालय का उद्घाटन किसने किया? बेहद के बाप ने। वह स्वर्ग की स्थापना तो जरूर भगवान ही करेंगे। अभी तो है शैतानी राज्य। बाप कहते हैं, काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आकर पड़े हो, फिर यहां ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान, आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है, फिर बाप आकर परिस्तान की स्थापना करते हैं। यह भी जानते हो अभी सभी कब्र दाखिल होने हैं। काम चिता पर चढ़े हुए हैं ना, तुम सीढ़ी पर अच्छी रीत समझा सकते हो। यह है ही कब्रिस्तानियों का राज्य। विनाश तो जरूर होना ही है। इस धरणी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरणी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज्ड दुनिया बदल गोल्डन एज्ड दुनिया होगी। फिर 2 कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। सतयुग में उपद्रव नहीं मचाते, यहाँ तो हर एक चीज उपद्रव मचाती है। पानी भी कितना उपद्रव मचाती है। सभी माया के गुलाम बन पड़े हैं। अभी तुमको रावण को गुलाम बनाना है। यह भी हार और जीत का खेल बना हुआ है, जिसको अच्छी रीत समझना है।
अगर नहीं समझते तो गोया कोड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं। ये वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक कोड़ी बदले। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे तो कोड़ी जैसी वैल्यू थी। अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कोड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां शांति धाम में जब हैं तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। वह तो सिर्फ पवित्रता का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप भी कहते हैं ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेंगे बाल बच्चों आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। झट सभी भागेंगे। ये बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, तो जरूर सभी भागेंगे। अगर नहीं आते तो मूर्ख कहेंगे ना। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाओ। अभी निश्चय है तो मानना चाहिए ना। बुलाया भी है बच्चों ने, आए भी बच्चों के लिए है। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है मैं आया हूं। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते हो। आधा कल्प तुम भूल में चले हो। भगवान को ढूंढते हैं परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं बच्चों तो तुम बच्चों को भी उस उल्लास से निकलना चाहिए। हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इनको देह अभिमान कहा जाता, न कि देही अभिमानी। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है ड्रामा अनुसार। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो। अभी हम सभी रावण की जंजीरों में हैं। आप हमारे गाइड बनो, तो बाप गाइड भी बनते हैं। सभी उनको बुलाते हैं ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो। बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यह है कलयुग। करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं ही होते हैं, तो जरूर विनाश होता होगा। वह भी सामने खड़ा है। जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी तो कितना बुद्धि से अकल निकालते हैं। कहते हैं एक दुनिया तो क्या 4-5 दुनिया हो तो भी यहां बैठे खत्म कर देंगे। वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सत्युग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो 8-9 वर्ष में विनाश होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे कोई वारिस नहीं बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही। थोड़ा समय है, उनका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो मरे हुए हैं यहाँ जन्म नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लिया है। कोई बहुत यहाँ आते भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान बगैर मजा ही नहीं आता। माँ बाप को भी कहते हैं हम यहाँ जाएंगे। यह तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। आधा खर्चा इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे कैसे बनाते हैं। न एरोप्लेन काम आएंगे न बारूद काम में आएगा। वे कोशिश कर इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। कहते हैं घर बैठे भी सारी खल्लास हो जावे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार पड़ जाए, वरना तो सभी को जरूर है। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार।
जो योग में रहेंगे उनकी आयु जरूर बढ़ेगी। तुम कहेंगे फलाने क्यों गई? बाबा कहेंगे योग की ताकत नहीं थी, इसलिए आयु नहीं बढ़ी। योग बल हो तो आयु भी बढ़ती रहे। अकाले मृत्यु क्यों होना चाहिए? योग बल वाले अपनी आयु को बढ़ाते रहेंगे, अपनी खुशी से शरीर छोड़ेंगे। जैसे बाबा मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्मा में जाने के लिए ऐसे ही खुशी से शरीर छोड़ते हैं। परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं है, न पाप कटते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहां ही लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है, लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पाते हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इनों की जो डिनास्टी चली है वह बाप अभी स्थापन कर रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम भाषण आदि भी ऐसा करो तो एक्यूरेट किसकी बुद्धि में घुस जाए। पहले पहले बाप की पहचान। तुम किसके बच्चे हो? बाप का ना। तुम झट कहेंगे शिव बाबा के बच्चे हैं और साकारी ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। इस समय है ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य वंशावली, हम सभी भाई बहन हैं। ब्रह्मा के बच्चों की आपस में शादी मुरादी होती नहीं। ये भी बाप समझाते हैं। कहीं गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाते हैं, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी, काम से हराया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य करके पदम करोड़ कमाते हैं। उनको यह थोड़ी ही पता है कि 8-9 वर्ष में यह खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है। कोई हमको प्रेरित करते हैं, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है महादानी भव। आप बच्चे बाबा का ज्ञान का दान तो करते हो, अब महादानी भी बनना है। दूसरों को स्मृति दिलाना, उमंग उत्साह में लाना, पुरुषार्थ करने की युक्तियां बताना कि ऐसे करो, ऐसे चलो, यह महादान है। जो दूसरों को रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं वही महादानी कहलाते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।